वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो हम लोगों ने कल क्लियर करके कह दिया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट ABC करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। अगर नीचे भी आता है, डाउन साइड इज़ लिमिटेड, तो यहाँ पे एक एकोमोलेशन जोन है। हम लोगों ने बताया था यहाँ पे हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 23,900। एंड मार्केट सुबह एकदम शुरू से ही जो कल का लो था उसी लो को बेस बना के ऊपर की तरफ में चलना चालू किया। और उसके लिए हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स का जो डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया था 105.5 तक, वो भी इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन था। तो वो मार्केट को उठने में हेल्प किया, बट एंड ऑफ द डे डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे रहा था। इसके वजह से निफ्टी भी ऊपर में जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस मेंशन किया था 24,152, वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट कर रहा था। एंड आफ्टर मार्केट क्लोज्ड डॉलर इंडेक्स रैली कर रहा है अभी फ़िलहाल, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। बट जब तक 105.86 के नीचे सस्टेन कर रहा है डॉलर इंडेक्स, देयर इज़ एवरी चांस के डॉलर इंडेक्स वापस नीचे की तरफ में आए। तो अभी भी हम लोग किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेंगे। ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स कहाँ पे सेटल होता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। अगर डॉलर इंडेक्स 105.86 या उसके नीचे किसी भी लेवल से घूम के नीचे की तरफ में मूव करता है, तो कल मार्केट में भी पॉजिटिव हो जाए। एंड उसके बाद जैसे जैसे मूव करेगा डॉलर इंडेक्स उस हिसाब से मूव करे। और अगर डॉलर इंडेक्स 105.86 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में रैली करना चालू करता है, तो हो सकता है मार्केट में इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो और एक चीज़ हम लोगों ने मेंशन किया था कि अगर ये यहाँ से रैली करता है तो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग इसको वेब 4 पकड़ेंगे एंड वेब 5 हैज़ बिगन। तो वेब 5 के लिए हम लोगों ने बताया था 2-3 टारगेट। तो देखिए, जनरली वेब 5 जब वेब 3 एक्सटेंडेड होता है तो मिनिमम होता है 61.8% ऑफ वेब 1, दूसरा होता है 90 to 100% ऑफ वेब 1। तो यहाँ पे 61.8% तो हम लोग क्रॉस कर गए हैं। और 90 to 100% अगर 60 वेब 1 का पकड़ते हैं तो हम लोग का एक टारगेट बनता है करीब 194 के आसपास का। मतलब अगर 1 = 5 होता है, तो इसलिए हम लोगों ने 152 24,152 से 94 को एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिया है, क्योंकि मार्केट अभी वो टारगेट जोन के काफ़ी पास है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर हो जाता है तो टेक्निकली इट इज़ वेरी फाइन। एंड दूसरा चीज़, अगर फर्दर रैली होता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने पकड़ा है कि 1.618 टाइम्स ऑफ वेब 1। तो उस हिसाब से 24,323 हम लोग का नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। तो बुलिश के सिनारियो में अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है 24,120, इसके ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है और डॉलर इंडेक्स अगर साथ दे, मार्केट इज़ बुलिश। हम लोग का एक प्राइमरी टारगेट हो सकता है 24,194, देन 24,323। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि कहाँ पे क्या हो सको, मैंने डेवलपमेंट फर्दर हो सकता है। बट इन बियर के सिनेरियो, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर है, एलियट वेव काउंटिंग भी अभी एक टॉप का इशारा कर रहा है, डॉलर इंडेक्स भी एक वाइटल जगह पे है, कभी भी किसी मोड़ पे जा सकता है। प्लस हाँ, आपका यहाँ पे एक आवरली चार्ट्स में आप देखेंगे तो काफ़ी भारी भरकम डाइवर्जेंस आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिए, फ्लैट क्लोज है लेकिन RSI डाइवर्जेंस बन चुका है। अगर फर्दर हाई भी होता है तो RSI डाइवर्जेंस इंटैक्ट रहेगा, जो मार्केट के लिए आने वाले टाइम में एक प्रॉफिट बुकिंग का इशारा करेगा। और हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं कि द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम लोग को धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करके सावधान हो जाना चाहिए। क्यों और कैसे क्या हो सकता है, उसका उसके लिए हम लोग एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे 1-2 दिन में। कल भी मैंने बताया था, लेकिन मैं एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जहाँ पे हम लोग मिनिमम 1,000 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, 1,000+ पॉइंट्स एंड 2,000+ पॉइंट्स मैक्सिमम और निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सावधानी का इधर ज़रूरत है।
तो फिलहाल के लिए निफ्टी का आउटलुक कल के लिए यही है, जब तक 24,120 के ऊपर है हम लोग बुलिश रहेंगे। अगर नीचे आके भी हम लोग का स्टॉप लॉस जो है 24,053 उसको ब्रेक नहीं करता है, तब भी हम लोग बाई नहीं करेंगे। वापस 24,120 के ऊपर जाएगा तभी हम लोग मैंने बाइंग मोड में रह सकता है विथ स्टॉप लॉस बिलो 24,053। देखिए इतना वाइटल जगह पे चला गया है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस स्टॉप लॉसेस काफ़ी क्लोज हो गए हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम लोग 100 मूविंग एवरेज की तरफ भी घिसे जा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक लाइन चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, यही ब्रेकआउट सपोर्ट को हम लोग प्राइमरी बेस सपोर्ट पकड़ रहे हैं 24,120। स्टॉप लॉस पकड़ रहे हैं इमीडिएट जो रैली हुआ है उसके 61.8% को। तो अगर कल ऊपर की तरफ में चलता जा रहा है तो आप रिट्रेसमेंट लाइन को एक्सटेंड करके स्टॉप लॉस को प्रमोट करके चले जाइएगा उस हिसाब से। और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो देखिए बैंक निफ्टी में प्रेशर अभी भी बना हुआ है। मे बी यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, वेव अगर हम लोग इसको वेव 1 2 3 4 पकड़ते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी है लार्जर डिग्री में वेव 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है तो ये एक रिट्रेसिव बाउंस हो रहा है। तो दोनों एंगल से अभी फ़िलहाल देखना पड़ रहा है बैंक निफ्टी को। तो अगर ये रिट्रेसिव वेव है तो किसी भी हालत में 52,727 या 750 के ऊपर नहीं जाना है। और अगर ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 53,035, जो एक लगभग डबल टॉप टाइप का होगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तब देखा जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी किसी भी हालत में अभी 54,000 के ऊपर जाने का चांस नहीं देख रहा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस भी काफ़ी क्लोज है, देखिए 52,460। ये इसके ऊपर जब तक है तब तक हम लोग बुलिश रह सकते हैं, इसके नीचे जाएगा तो बुलिश नहीं रहेंगे। अगर बाई चांस इधर एकोमुलेट कर भी लिया हम लोगों ने तो स्टॉप लॉस विल भी 52,250। तो यहाँ पे काफ़ी क्लोज है सब लेवल्स, तो क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स क्या करता है उसको भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग सजेस्टेड, हम लोग स्लोली एंड स्टेडीली एक शॉर्ट टर्म टॉप के तरफ बढ़ रहे हैं जो मिनिमम 1000 से 2500 पॉइंट्स तक का एक करेक्शन दे सकता है। तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग दूसरे वीडियो में देंगे। तो फिलहाल के लिए यही चीज़ फॉलो करके चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।